आज की खबर सांप के जहर से किए जाने वाले नशे से जुड़ी है। सांप का जहर जानलेवा होता है, लेकिन इसे ड्रग्स के तौर पर लेने का चलन बढ़ रहा है। बताया जा रहा है कि रेव पार्टियों में युवा इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। नोएडा पुलिस ने जहरीले सांपों के साथ कुछ लोगों को गिरफ्तार किया है और उनसे कई सांप और जहर बरामद किया है। पुलिस के मुताबिक ये जहर एक रेव पार्टी के लिए डिलीवर किया जा रहा था। हैरानी की बात यह है कि इस पूरे मामले से यूट्यूबर एल्विश यादव का नाम भी जुड़ा है। एल्विश पर पार्टी के लिए जहर सप्लाई करवाने का आरोप है और इस मामले के सामने आने के बाद जरूरी है कि खतरनाक जहर वाले इस नशे को लेकर सावधानी वाला हॉर्न बजाया जाए। जिस सांप के ख्याल से भी डर लगता है, उसके साथ खेलने का ये अंदाज आपको चौंका सकता है। ये बात तो सभी जानते हैं कि सांप के जहर से जान जा सकती है, लेकिन क्या आप इस बात से वाकिफ हैं कि सांप के जहर से नशा भी किया जाता है? क्या आप जानते हैं कि गैर कानूनी रेव पार्टियों में युवा ड्रग्स के तौर पर सांप का जहर इस्तेमाल करने लगे हैं? इस वीडियो में नजर आ रहा ये शख्स मशहूर यूट्यूबर एल्विश यादव है, जिस पर रेव पार्टी में सांप के जहर की सप्लाई करने का आरोप है। नोएडा पुलिस ने इस मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और एल्विश यादव की तलाश की जा रही है। ये पूरा मामला क्या है, इसे बताएंगे, लेकिन ये मामला युवा पीढ़ी से जुड़ा है, इसलिए नशे के नए ट्रेंड पर सावधानी वाला हॉर्न बजाना जरूरी है। पहले आपको ये बताते हैं कि सांप के जहर का नशा क्यों खतरनाक है और क्यों रेव पार्टियों में इसकी डिमांड है। प्रतिबंधित रेव पार्टियों में कोकीन और मेफोड्रोन जैसे ड्रग्स का इस्तेमाल तो होता रहा है, लेकिन अब रेव पार्टियों में सांप, बिच्छू और छिपकली के नशे का चलन बढ़ रहा है। इसके लिए कोबरा और दूसरी प्रजाति के सांप पकड़े जाते हैं और इनका जहर इकट्ठा किया जाता है। पार्टी में इनके जहर को लड़के लड़कियां इस्तेमाल करते हैं या अलग अलग अंदाज में इसे पार्टी में परोसा जाता है। सांप के अलावा बिच्छू और छिपकली को भी मारकर नशे के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नोएडा में भी ऐसी ही एक रेव पार्टी के लिए जहरीले सांप मंगाए गए, जिन्हें लेकर 5 लोग एक बैंक्वेट हॉल में पहुंचे, लेकिन ये एक स्टिंग ऑपरेशन था और खबर मिलते ही पुलिस ने 5 आरोपियों को मौके पर ही धर दबोचा। पूछताछ में उन्होंने यूट्यूबर एल्विश यादव का भी नाम लिया। आरोप है कि सांप लाने वाले राहुल का फोन नंबर एल्विश ने ही दिया था। बीएसए के कार्यकर्ता गौरव ने एक पुलिस में शिकायत की कि उनकी बातचीत हुई थी, वो एक ट्रैप कर रहे थे। उन्हें पता लगा था कि रेव पार्टी की जाती है जिसके अंदर जहरीले सांपों के जहर को ड्रग्स की तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। इस जानकारी मिलने के बाद उनका कहना है कि उनकी टीम ने एक स्टिंग ऑपरेशन लॉन्च किया और उनको जानकारी मिली कि जो फेमस यूट्यूबर हैं एल्विश यादव, उनके जरिए इसमें बातचीत की जा सकती है। जिसके बाद वो यूट्यूबर एल्विश यादव को गौरव ने, जो एफआईआर में लिखा हुआ कि उसने संपर्क किया गौरव यादव ने, उसके बाद एल्विश यादव ने गौरव को नंबर दिया राहुल का और फिर इसके बाद राहुल से बात की गौरव ने। पुलिस ने आरोपियों के पास से 9 जहरीले सांप और 20 मिलीलीटर जहर बरामद किया। सुनने में ये मात्रा बहुत कम लगती है, लेकिन आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि पार्टियों के लिए सांप के जहर की कीमत लाखों में है। रेव पार्टियों की जानकारी रखने वालों के मुताबिक पार्टियों में जहां सामान्य ड्रग्स की एक गोली की कीमत 2000 से 5000 रुपए के बीच होती है, वहीं सांप के जहर से बनी एक गोली की कीमत 25,000 से भी ज्यादा होती है। जो लोग सांप के जहर से ड्रग्स बनाते हैं, वो तस्करों या फिर सपेरों से सांप खरीदते हैं। नारकोटिक्स अधिकारियों का कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में आधे लीटर सांप के जहर की कीमत 10 लाख रुपए से भी अधिक होती है। पिछले कुछ सालों में ऐसी रिपोर्टें सामने आती रही हैं, जिनमें दावा किया जाता है कि दिल्ली एनसीआर की रेव पार्टियों में सांप के जहर की मांग बढ़ती जा रही है। इसके लिए आमतौर पर कोबरा के जहर का इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि यह आसानी से नहीं मिलता। बताया जाता है कि कोबरा के जहर से बने पाउडर को नशे के लिए ड्रिंक्स में मिलाया जाता है। जिन 5 लोगों को नोएडा पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिनके पास से 9 सांप, जिसमें 5 कोबरा शामिल है, बरामद किया है, उनके पास से पुलिस ने करीब 20 ml सांप का जहर बरामद किया है। हालांकि अभी इसकी जांच होनी बाकी है कि वो सांप का जहर है नहीं। और अगर ये सांप का जहर है तो आपको बता दी कि ये बेहद कीमती होता है। सांप के जहर की एक एक बूंद 20,000 से 40,000 रुपए तक में बिकती है और कई लोग जो नशा करते हैं रेव पार्टीज में इसका नशा करते हैं। और जो सांप के जहर का नशा होता है, ये एक झटके के साथ
जो एक्सपर्ट हैं उनके मुताबिक एक झटके के साथ ये शुरू होता है और तकरीबन 5 से 6 घंटे तक इसका नशा बना रहता है। अब पुलिस ये पता लगा रही है कि जिस तरीके से ये 20 ml जहर बरामद हुआ है तो इसका इस्तेमाल कहाँ होना था और क्या ये कोई ऐसा नेटवर्क है जो एनसीआर में इसी तरीके की रेव पार्टीज को ऑर्गेनाइज करता था और एल्विश यादव का इस पूरे नेटवर्क से किस तरीके का रिश्ता है, किस तरीके से एल्विश यादव इस पूरे नेटवर्क से जुड़े हैं, पुलिस इसके बारे में भी तफ्तीश कर रही है। एल्विश यादव पर रेव पार्टी कराने का आरोप है जिसमें विदेशी महिलाएं भी शामिल होती थी और पार्टी में सांप के जहर को ड्रग्स की तरह लिया जाता था। हालांकि एल्विश ने एक वीडियो जारी करके खुद को निर्दोष बताया है। जितने भी आरोप मेरे ऊपर लगे हैं भाई सारे बेबुनियाद हैं, सारे फेक हैं, 1% भी इनमें सच्चाई नहीं है। मैं पूरा सहयोग करने के लिए तैयार हूँ यूपी पुलिस के साथ और मैं रिक्वेस्ट करूंगा यूपी पुलिस को, पूरे प्रशासन को, माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी को कि मेरी 1% भी 0.1% भी अगर इस चीज में इन्वॉल्वमेंट मिल जाती है मैं सारी जिम्मेदारी लेने को तैयार हूँ। सांप के जहर का ये मामला वन्य जीव संरक्षण से जुड़ा है। जो सांप बरामद किए गए हैं उनकी खरीद फरोख्त प्रतिबंधित है। इन सभी के खिलाफ वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 9, 39, 48A, 49, 50, 51 और भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 120B के तहत FIR दर्ज की गई है। जो धाराएं लगाई गई हैं वो गैर जमानती हैं। इनमें 3 साल तक की सजा हो सकती है और 10,000 रुपए तक का जुर्माना लग सकता है। यानी पुख्ता सबूत हुए तो एल्विश की मुश्किल बढ़ सकती है। कोई भी शख्स जो इस गैर कानूनी काम में शामिल है, चाहे वो जहर की सप्लाई करता है या उसका इस्तेमाल करता है, उस पर सख्त कार्रवाई जरूरी है। इस नशे से सावधान रहने वाला हॉर्न बजाना जरूरी है। नोएडा से हिमांशु मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। सांप के जहर से नशा गैर कानूनी है और ये जानलेवा भी है। सुनिए क्या कहना है जहर के जानकार डॉक्टर अनिरुद्ध का। सांप के जहर को वैसे तो हम दवाई के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। उसकी एक लिमिटेड मात्रा को किसी केमिकल के साथ मिला के हम दर्द के मरीजों में और अन्य कई बीमारियों में इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इसका ज्यादातर इस्तेमाल आजकल नशे के तौर पे हो रहा है। शराब, बीड़ी, स्मोकिंग, कोई भी तरह का ये जो आजकल नशे हैं, इनके बाद जो है जहर का, सांप के जहर का जो है एक नशा ज्यादा प्रचलन में है आजकल। और ज्यादातर इनका इस तरह की चीजें, सांप के जहर का जो नशे के तौर पे बड़ी बड़ी पार्टियों में देखा गया है, सुना गया है। लेने वाले को लकवा, किसी भी बॉडी ऑर्गन का फेल होना, और कुछ जगहों पे देखा गया है कि लोग सीधा सांप को से कटवाते हैं जीभ पे। ये एक बहुत ही गलत प्रचलन है। इससे जो ये व्यक्ति करता है उसकी जान पे 100% खतरा ही खतरा है। पीपल फॉर एनिमल यानी पीएफए ने सांपों के जहर वाले इस नेटवर्क का खुलासा किया है। पीएफए की संस्थापक और बीजेपी सांसद मेनका गांधी ने इस मामले में एल्विश यादव को तुरंत गिरफ्तार करने की मांग की है, लेकिन उनका दावा है कि सोशल मीडिया, खासकर यूट्यूब पर लाइक्स पाने के लिए सांप का इस्तेमाल किया जा रहा है। एल्विश यादव ने भी पलटवार करते हुए मेनका गांधी से कहा है कि वो माफी मांगने के लिए तैयार रहे। सांपों को हम सालों से कोशिश कर रहे हैं कि इनको बंद किया जाए, इनका इस्तेमाल। ये त्योहारों पर निकाले जाते हैं, खास करके शिव जी के कोई भी त्योहार हो या जो सर्पों का त्योहार होता है, ये इसमें लाखों सांप मरते हैं। अब सारे के सारे सांप इंडेंजर्ड स्पीशीज हैं। अब जो नई चीज शुरू हुई है, ये यूट्यूब के इन्फ्लुएंसर्स ने शुरू किया है, और वो इसलिए शुरू किया है क्योंकि कपड़े, जूते, अमीरी दिखाना यूट्यूब के लिए अब पासे हो गया, मतलब सब लोग कर रहे हैं। तो अब नए नए चीजें दिखाओ, और इनमें से कुछ ऐसे जो गैर कानूनी भी हो, ताकि लोग उनको देखें। इसमें ये जो हुआ है, ये एल्विश यादव को अरेस्ट करना चाहिए पुलिस को, क्योंकि ये इसका किंग पिन है। ये सांप पहनता ही नहीं है, लेकिन ये पूरा जो ड्रग्स पार्टी को सप्लाई करता है, यही लड़का करता है।